हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल हमने तमाम आफात पर काबू पा लिया। चुनाचे फतूहात का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहां छोड़ा था। कांताकोज़नूस की मौत से काफी दहशत फैल चुकी है उनमें, इसलिए अब वो ज्यादा मोहतात रहेंगे। कोबरू हिसार के हालात का हमें इल्म होना चाहिए। वक्त आ गया है। जरगुताए, आलगन खातून के साथ तुम वहां दाखिल हो जाओगे। क्या मैं भी जाऊं इनके साथ? कोबरू हिसार को मैं अच्छी तरह जानता हूं। जरगुताए को बताइए क्या जानते हैं। मुझे अब यहां चाहिए, आपकी जरूरत है यहाँ। जो आपका हुक्म। इंशाल्लाह हम सब कुछ तफसील से जान लेंगे मेरे सरदार। कोबरू हिसार के हालात के बारे में हमें सब इल्म होना चाहिए। जैसे ये होगा वैसे ही अपना लश्कर लेकर हम वहां पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जनाब। इंशाअल्लाह। मेरे बेटो, तुम दोनों सुल्तान मसूद के पास जाओगे। वो इस बगावत पर कोनिया के सरदारों के लिए खतूत लिखेंगे और ये जिम्मेदारी है कि वो खतूत आप सरदारों तक पहुंचाएंगे और साथ खाना भी लेकर जाओगे और पूछना अगर उन्हें कुछ और चाहिए। जो आपका हुक्म। जैसा आपका हुक्म। अभी हालात ठीक नहीं है, बड़ी तादाद में सिपाही अपने साथ ले जाए। बिल्कुल नहीं, जो सिपाही हैं इनके साथ काफी है। बाकी इंतजामात ये खुद ही कर लेंगे। हम मुश्किल रास्तों पर चलना जानते हैं वालिदा। बासानी संभाल लेंगे सब कुछ। ठीक है। फी अमान अल्लाह मेरे बेटो। हम जानते हैं मसूद कहाँ है। अपने साथ सिपाहियों को लेकर जाओ और ढूंढो मसूद को जिस जगह आसमां ने बताया है। जैसे आपका हुक्म वालिदा सुल्तान। चलो। अब हम काई कबीले की तरफ जाएंगे। आ जाओ। मेरे सरदार, सुल्तान मसूद को कब तक अपने साथ रखेंगे? जरा पहले खतूत का जवाब आ जाए ताकि पता चले कि कौन से सरदारान हमारे साथ खड़े हैं। उसी के मुताबिक फिर अमल करेंगे। हम अमल करेंगे सरदार, लेकिन सबकी नजरों में हम बागी हैं। इस्मिहान आसानी से ये करने नहीं देगी। ये तो हमें चाहिए भी नहीं बोरा। हमारा रास्ता हमेशा मुश्किलों से भरा रहता है। कोनूर, हम किजलजा के इलाके में मरकजी मकाम बनाएंगे, लेकिन मुहासरा करने वाले हथियार नहीं, सिर्फ तलवारें साथ होनी चाहिए। वहीं हम मशक करेंगे और जैसे ही वक्त आएगा फतह के लिए हर चीज तैयार होगी। जो आपका हुक्म सरदार। इस्मिहान को भी देख लेंगे। इस्मिहान हम अपने कबीले में है, वो जानती है। कोई मंसूबा भी तैयार होगा उसका। वैसे वो अब तक हमला कर चुकी होती हम पे और हमें गिरफ्तार करने की कोशिश करती। इस्मिहान का क्या मंसूबा होगा? वो दरवाजे पर दस्तक जरूर देगी। जैसे ही वो आएगी तो जान जाएगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ अयास। क्या है? जनाब, वालिदा सुल्तान आ रही है। आने दो, देखते हैं। आ जाओ। इस्मिहान सुल्तान तशरीफ ला रही है।
तैयार तो है ना भाई? हमेशा मेरे भाई, अमानत हमारी जान से भी ज्यादा अहम है। क्या? हमें इस तरफ से निशानात मिले हैं। चलो जल्दी करो, मसूद जरूर यहीं कहीं होगा। उसे तलाश किए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। उस्मान सरदार के बहादुर आ रहे हैं मेरे सुल्तान। वो खाना भी लाए हैं। माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सुल्तान मौसम, उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। खाना लाया हूँ आपके लिए। सुल्तान मौसम, उस्मान साहब ने किसी अमानत का जिक्र किया था हमसे। हाँ बिल्कुल, सरदारान को खत भेजे जाएंगे, वो सब लिखे हुए हैं। जनाब, हुजूर, जनाब, वालिदा सुल्तान के आदमी आ रहे हैं। हमें अब क्या करना है भाई? एक मंसूबा है, उसी के मुताबिक अमल करेंगे। मेरी बात गौर से सुनिए। अपनी तलवारें नीचे करो। सिपाहियों, तलवारें अपनी भी नीचे कर लीजिए। मैं यहाँ ना तो तुम्हें गिरफ्तार करने और ना ही तुमसे लड़ने आई हूँ। तो ठीक है, जो भी कहने आई हैं हम सुन रहे हैं। कहिए क्या है? वालिदा सुल्तान, कांता कोज़नुस का सर, क्या ये तोहफा था या आपकी तरफ से एक धमकी थी? उस्मान साहब, बस यही पूछने आई हूँ। जैसा चाहती हैं आप वैसा ही सोच सकती हैं। अगर तो आप मेरे खिलाफ हैं तो हाँ, ये फिर धमकी है। और अगर आप मेरे साथ खड़ी हैं तो कोई शक नहीं कि वो तोहफा है आपके लिए। जबकि हमारा ख्याल था कि आप अदालत से फरार हो गए हैं। हमारा इत्तेहादी आपसे ताउन कर रहा था और ये उसे मेरा दुश्मन बना देता है। इसी का हकदार था वो, और मेरे दुश्मन का दुश्मन दोस्त है मेरा। और इस वजह से ये खूबसूरत तोहफा था उस्मान साहब। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अपने सर के बदले आपकी जान बचा गया। ये बात काबिल तारीफ है। ऐसी दाद वसूल करना, वो भी आपसे, हमारी आखिरी ख्वाहिश समझिए। क्या वाकई उस्मान साहब? और हकीकत यह है कि मेरी तारीफ में मेरा ही फायदा है।
अब चाहे बाला खातून हमारी असीरी से नाराज हो जाएं। मेरी जिंदगी मेरे रब का एहसान है जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। यकीन कीजिए शर लाने के हक में हम भी नहीं। और आगे क्या उस्मान साहब, क्या हम यहीं खड़े रहेंगे? आप यहाँ करने क्या आई हैं? आपने हमें नहीं बताया। तो यही वजह है कि अंदर तो कोई जगह नहीं है वालिदा सुल्तान। आपने जो तमाम गलतियां की और बगावत की सारी कोशिशें की, आपकी सरकश बातें और बदतमीजाना रवैया, इन सब को आला सल्जूक के सुल्तान अलाउद्दीन ने बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए नजरअंदाज कर दिया। अब आप बेकसूर हैं उस्मान साहब। अब हमें कुछ अहम चीजों के बारे में बात करने की जरूरत है। मुमकिन हो तो अकेले। तो आइए जरूर वालिदा सुल्तान। बाकी दूसरों की कोई अहमियत नहीं, हम सुल्तान का ताक़ुब करेंगे। तुम बचकर भाग नहीं सकते सुल्तान मसूद। मैं तुम्हें वालिदा सुल्तान के पास लेकर जाऊंगा। तुम जो देखते हो इसके धोखे में नहीं आना चाहिए। तो तुम क्या तुम्हें लगा था ये सब इतना आसान होगा? हम एक जाल बिछाएंगे, हम उन्हें जंगल में लेकर जाएंगे और पीछे से हमला कर देंगे। कुमराल अब्दाल, सुल्तान मुअज़्ज़म के साथ अपने लिबास तब्दील कर लीजिए। कुमराल अब्दाल, ये लीजिए। मेरे सरदार, जल्दी कीजिए, जो कहा है वो करना है। चलिए जल्दी कीजिए। चले। मेरे भाई, आप सिपाहियों के साथ सुल्तान मसूद को लेकर जाइए। जैसा आपका हुक्म मेरे भाई। छोटे शैतान हो तुम। तुमने मेरे साथ खेल खेला। एक छोटे से जाल में फंस गए तुम। अब अपना सर उतरवाने के लिए इतने बेताब मत बनो। चलो दफा हो जाओ। मैं सुल्तान को लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। हम जा रहे हैं। बुरहान!
अमानत की हिफाजत उन चीजों में से एक है जो हमें अपने आबा अजदाद से विरासत में मिली है सुल्तान। मेरे भाई और कुमराल अब्दाल की फिक्र ना करें। मेरे भाई वही करते हैं जो वक्त की जरूरत होती है। और अब हम एक जगह जा रहे हैं ताकि आप वहाँ थोड़ी देर ठहर सकें। आप दोनों में उस्मान साहब जैसी खूबसूरती पाई जाती है, माशाअल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया सुल्तान मौसम। जो आपने खोया आपको वापस देती हूँ। जैसा कि आपने पढ़ा उस्मान साहब, ये वो दस्तावेज है जिसमें मैं आपको एक बार फिर यानी शहर देती हूँ। वालिदा सुल्तान, तो मुझे यानी शहर आप दे रही हैं। सिपाहियों, आ जाओ आ जाओ। हसन सिपाही अब्दुल रहमान सरदार का बेटा है। अब्दुल रहमान सरदार यानी शहर के ताजरों में से एक बेहतरीन कुम्हार, और उनके 4 बेटे हैं। सबसे बड़ा हुसैन है, हसन का बड़ा भाई। इनका बाप मेरा सिपाही था जो कि मेरी बाहों में शहीद हुए। उनकी छोटी बेटी है जुलेखा, जो यानी शहर में बीमारी से लड़ रही है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि पहले से बेहतर है वो। और ऐसे ये है हमारा कमाल सिपाही, फातिमा वालिदा का बेटा। फातिमा वालिदा के पास 5 जानवर हैं, यानी शहर में दूध बेचती है, और उनके तमाम बच्चे उनके पोते यानी शहर के जंगजू हैं। फातिमा वालिदा ने कलूजा हिसार की फतह में अपने शौहर को खो दिया। जब जंगें और फतूहात रुक गई तो मुझसे कहने लगी, आखिर तुम क्यों रुक गए हो उस्मान सरदार? क्या वजह है कि रुक गए हो? तुम अपनी फतूहात को रोक दो। क्या मैंने इसलिए अपने शौहर को शहीद करवाया? मेरे सिपाही, अब तुम बाहर जा सकते हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि यानी शहर आपका नहीं है जो आप मुझे वापस दे रही हैं। सिर्फ एक ही चीज है, और वो है मिल्कियत, जो मेरे लोगों के दिलों में नहीं है। आपको एक ही चीज की जरूरत है, और वो है मिट्टी। हम लोग दूसरों से क्या लगता है कि चीजें लेकर बड़े हुए। हम जो भी चाहते हैं और जिस वक्त भी चाहते हैं ले लेते हैं।
हमें आप वो दें जो खोया ही नहीं है हमने। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वालिदा सुल्तान के तोहफे से इनकार कर रहे हैं। ये कोई अकली फैसला नहीं है उस्मान साहब। जितने लोगों के दिल आपसे जुड़े हुए हैं उतने ही लोग हैं जिनके दिलों का आपसे कोई ताल्लुक नहीं। आपके पैरोकारों में ऐसे भी लोग हैं जो एक के बाद एक मुहिम जोई को घसीटते हुए थक चुके हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अपने अहलो अयाल को शहीद करवा कर थक चुके हैं उस्मान साहब। मकसद की खातिर हम बेशक मिट्टी में मिल जाए, हमें कोई परवाह नहीं। हमारा मकसद बहुत अजीम है। जो मकसद को नहीं समझते, मकसद न समझने में हर्ज नहीं, लेकिन जो हमारे मकसद के साथ खड़ा है वो आपकी आंखों में आंखें जरूर डालेगा। उस्मान साहब, सरहद के बागी सरदार, तो आपको कबूल नहीं जो मैंने पेश किया? क्या आप एक कबीले के साथ अपना मकसद जारी रखेंगे? आपकी जड़ें यहां नहीं है, आप यहां परवान नहीं चढ़ सकते। इन सरहदों में कब तक जुल्म को बर्दाश्त कर सकेंगे? मरते दम तक। ये सरहदें हमारी हैं, हम मिलकर इनका दिफा करेंगे। इसलिए मैंने आपके लिए यानी शहर तैयार किया था। आप बेहतर जानते हैं कि ये मामला बड़ा होता जा रहा है उस्मान साहब। कल गर्मियानों, करासियों और जानदारियों के सरदार दीवाने खास में आएंगे। आपको भी आना चाहिए। ये दावत मुझे कबूल है वालिदा सुल्तान। मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात का यकीन करें, मुझे बहुत डर लग रहा है। यह है वो खुफिया सी चीज, इसे पहनना है तुम्हें। ये पहन लूं मैं? हाँ। नहीं, मैं कैसे पहन सकती हूँ इसे? क्या? कैसे? वालिदा, ये सब क्या हो रहा है? पहले तलवार और फिर ये ढाल, ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये मसला क्या है? क्या मैं बाजियों में शामिल होंगी? ऐसा नहीं है अलगन, तुम्हें कहा हम फरीजे पर जाओगी। फरीजे में? मगर कैसा फरीजा? ये एक बहुत अहम फरीजा है। मैं इस तलवार और ढाल से इस मेहान का क्या करूंगी? आप लोगों ने किस आजमाइश में डाल दिया मुझे, वो भी इस मेहान? नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। बात समझिए मेरी, वो मुझे खा जाएगी, कच्चा चबा जाएगी मुझे वो, और वहाँ बहुत सारे सिपाही। नहीं अलगुन, देखो ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? बैंक के खातून, वो मुझे जिंदा तड़कोर कर देंगे। कोपरो हिसार अलगन, तुम कोपरो हिसार जाओगी और मालूमात हासिल करोगी। हाँ। मैंने सोचा कि आप कोई संजीदा बात करने वाली है। क्या? क्यों? क्या मैं जासूस बनूंगी? मैं? अकेली मैं? वो भी कोपरो हिसार में? हाय अफसोस, तुम्हारे मुकद्दर में यही फरीजा अंजाम देना लिखा था। ठीक है, मुझे मंजूर है। आलगन रुको। आलगन, अभी रुको, रुक जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें अकेले जाने देंगे? नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगी। उस्मान साहब तुम्हें एक मुमताज हमसफर देंगे। कौन? जैर कोताई सिपाही साथ जाएगा।
जय को तो है, उनसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता। मैं खुद ही चली जाऊंगी। अच्छा तो ठीक है, मैं उस्मान साहब को बता देती हूँ, वो शायद नाराज हो जाएं। ठीक है, कोई मसला नहीं। उस्मान साहब ने कह दिया है तो इख्तिलाफ कैसे कर सकती हूँ मैं। अच्छा तो जयकुताई राजी है? जयकुताई वो मुझे सिखा तो देंगे ना? चलो आलगन चलो, बस जल्दी से तुम ये पहन लो। जी ठीक है। ये सामने का और ये पीछे का हिस्सा, ये ऐसे ही जाएगा ना? आलगन यहाँ से सर दाखिल नहीं होता। ऐसे नहीं आलगन, ऐसे नहीं। खैर तो है वालिदा सुल्तान, आपने कहा ये बहुत जरूरी है। नहीं मालूम आप यहाँ कैसी आई? खैर ही खैर है बेंगे खातून, मैं तुम्हें एक जरूरी फरीजा दूंगी। जो आपका हुक्म। आज के बाद काई कबीले का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है। और ये कैसे होगा? मैं तो काई कबीले से नहीं हूँ। नहीं हो, लेकिन हो जाओगी। तुम आग तैमूर और अल चचक की शादी कराओगी। वालिदा सुल्तान, ये मुमकिन नहीं है। मुझे बताएं आप क्या चाहती हैं। मेरी जान मांग ले, मैं दे दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कभी भी। मैंने अपनी बात कह दी बेंगे खातून, अकल का इस्तेमाल कीजिए। चाहे हम इसकी कितनी ही मुखालफत क्यों ना करें, हम इसे होने से नहीं रोक सकेंगे। वालिदा सुल्तान, ये मुमकिन नहीं है। अगर मैं आलचिटेक की शादी काई कबीले में कर दूं, तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। और ये मैं बेंगे खातून, अगर वो सुलह और अमन के लिए कहती हैं, वो आपको यानी शहर देना चाहती हैं। आप इस बात से क्या समझते हैं उस्मान साहब? अभी सोच रहा हूं मैं कि वो ये क्यों कर रही है, और इस मसले में उसे हमारी जरूरत है, और ये मसला बहुत बड़ा है। अच्छी तरह समझ गई कि उक्ताम और बाइंदर उसके किसी काम के नहीं, इसलिए आपका साथ चाहती है। वो पहले ही सरदारान को मदऊ कर चुकी है, लेकिन फिर भी वो हमारे करीब आने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे जरूर कोई और बात है, लेकिन हम जानते हैं ये भी कि उसे हमारी जरूरत है। तो हम क्या करेंगे उस्मान साहब? चूंकि उसे हम सबकी जरूरत है, तो जो हमें चाहिए वो हम हासिल करेंगे। ऐसा ही है, और जिसे हमें हासिल करना है वो कोपरो हिसार है। जासूस भी तैयार है इसके लिए उस्मान।